हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। ठीक है, सो वैसे लेना है। तो आज की रीडिंग की शुरुआत कुछ हम ऐसे करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके इमोशंस, है ना, सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, और क्या सोच रहे हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक, और टैरो कार्ड रीडिंग हम करेंगे। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग डन। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग में आपको एक स्पेशल चीज़ मिलता है जो कि है स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसमें पहले तो आपको पीडीएफ फाइल दी जाती है। ठीक है, और पूरा आपकी कुंडली बना करके ये दिया जाता है। अगर आपकी कुंडली नहीं भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी कुंडली बना करके आपको दिया जाता है। ठीक है, पूरे डिटेल्स के साथ। ठीक, ये फ़ायदा है। और कुंडली के लिए आपको चाहिए नेम, डीओबी, बर्थ प्लेस एंड बर्थ टाइम। ठीक है, ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए। उसके बाद जो है आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंसेस से, चाहे करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आपकी कुंडली नहीं बनी है, वो भी बन सकती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया जाएगा, जो कि कुंडली के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि एक्यूरेट निकलती हैं चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं एक्यूरेट निकल के आती हैं पूरी तरीके से, तो आराम से आदमी कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं कुंडली रीडिंग की, और टैरो कार्ड रीडिंग तो मैं करती हूँ। सॉरी, खांसी मेरी ठीक नहीं हो रही है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, एक मिनट, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में है ना, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, है ना। ये जो रिलेशनशिप है इनका नेक्स्ट लेवल पे जाए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे यानी कि इस रिलेशनशिप में चाहिए इनको सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सक्सेस चाहिए इनको, और उसके लिए जो भी इनको करना है वो ये पर्सन करने के लिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो पावर आ चुकी है। ठीक, अभी सारे कार्ड्स को हम रख रहे हैं, देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। नंबर ध्यान में देना आप सब। नंबर है 39, यानी कि 3 + 9 = 12, यानी कि यहाँ से 3 निकल के आ रहा है, 5, यहाँ से 7, यहाँ से 8 और यहाँ से 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं, नंबर नोट कर लेना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो आपके पार्टनर, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने दिल की बात, अपने मन की बात, ये पर्सन खुल करके नहीं करते हैं कभी भी। अपने दिल की बात, अपने मन की बात कभी भी नहीं करते हैं, और ज़्यादातर इनका क्या होता है, अग्रेशन आपको देखने को मिलता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, और अपनी ज़िद मनवाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे इंसान है ये। ठीक है,
मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, है ना, वो अटेंशन नहीं मिल पा रही है। जो आप इनको अटेंशन देते थे वो अटेंशन इनको नहीं मिल पा रही है। एक तो ये पर्सन बात नहीं कर पाते ठीक से, अपनी जो बातें हैं वो, अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अभी भी फ़िलहाल ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको कहीं दिख गए, कहीं इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं भी ये पर्सन दिख गए तो आपको हंसता हुआ चेहरा इनका दिखता होगा। इन्होंने एक अलग सा मास्क बनाया हुआ है अपने चेहरे के ऊपर, है ना, यानी कि दिल में कुछ और है बट यहाँ पे क्या है, चेहरे पे कुछ और दिखाना है वरना असलियत बाहर निकल आएगी, है ना। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। हालांकि ये पर्सन के अंदर ये भी है कि जो भी मुसीबत है ये मुसीबत ही है कि आपसे ये पर्सन खुल के बात नहीं कर पाते हैं और इसी के कारण से आप चाहते हो कि ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को बताए, आपको कमिटमेंट देते हैं। क्लियर है, यहाँ पे कमिटमेंट आप चाहते हो लेकिन आपके पार्टनर आपसे खुल के बात ही नहीं कर पाते हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो एक ईश्वर है ना, ईश्वर के ऊपर आस्था लगाए हुए भी हो आप लोग, है ना। ईश्वर के ऊपर पूरी तरीके से ये कर रहे हो कि हाँ ईश्वर जो करेगा बेहतर करेगा, ईश्वर को ऐसा करना होगा या वैसा करना होगा, है ना। तो फीलिंग्स यहाँ पे ऐसी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है आप दोनों के एनर्जी के अनुसार से कि आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं कि जो हो वो बेहतर हो, जो हो वो एक क्लियर वे में हो, क्लैरिटी के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। और क्लैरिटी के साथ होगी सारी चीज़ें ना तो धीरे करके जो है ना इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ जिसके अनुसार से मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने में अभी फ़िलहाल इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पार्टनर इस सिचुएशन को संभालना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड्स में, ठीक। चलिए अब हम कार्ड्स को सबको निकालते हैं। क्या कार्ड्स है? 10 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन क्या है ना कि अपनी जो मैं कहूँगी, देखो ये पर्सन बोलते नहीं हैं लेकिन आपके साथ इनकी फैमिली बसाने की कल्पना ज़रूर है, इनकी फैमिली बसाने का एक सपना ज़रूर था या अभी भी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप उस वे में नहीं जा पाता है जिस वे में हम ले जाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पार्टनर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें जो है ना फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे एक ऐसी एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अंदर से फील होना कि यार ये क्या हो गया, रिग्रेट फील होना, है ना। तो रिग्रेट भी फील करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी बता रही है कि आपके पार्टनर जो मास्क लगाए हुए हैं अपने चेहरे पे, है ना, उस मास्क को उतार करके ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, है ना, उस मास्क को उतार करके ये पर्सन आना चाह रहे हैं। ये पर्सन की इस पर्सन की एनर्जी ऐसी बता रही है कि ये पर्सन के अंदर है कि हाँ मैं ये अपना दुख दर्द छोड़ दूँ, ये अपने अंदर जो भी चल रहा है इसको छोड़ दूँ और मैं इसके अंदर, है ना, जो भी मेरी फीलिंग्स हैं, जो भी मेरी इमोशंस हैं, है ना, इसको ये करूँ, मतलब पीछे छोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ूँ। ये पर्सन की थिंकिंग
मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। पेज ऑफ कॉइन्स, एकदम से ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नो डाउट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनको बात करनी है, ठीक है, बातें जो भी हैं इनको आगे बढ़ानी है, ठीक, इनको बातें आगे बढ़ानी है और बातें आगे बढ़ा करके इस रिलेशनशिप के लिए, है ना, एक अपना स्टैंड जो है ना लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका कारण ये भी होता है कि जो एक्सपेक्ट किया है ना वो आपके पार्टनर को आपने नहीं दिया और आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया। यानी कि दोनों ने एक दूसरे से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया कि वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं डाउन चली गई, यानी कि यहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लॉसेस हुए, है ना, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी के पास। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखिए आपके जो पार्टनर है ना एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे इनका मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनको अब दुनिया, है ना, पहले क्या था ना कि आपको लेकर के ये पर्सन पूरी तरीके से ये थे श्योर थे या पूरी तरीके से इनको लग रहा था कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ही ज़्यादा इनको मतलब अपनी लाइफ में लाना चाहते हो आप, ठीक है। तो लाइफ में लाने के लिए आपने भी ट्राई किया और इन्होंने भी ट्राई किया, बट यहाँ पे यही हुआ कि एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने के कारण से दोनों को आगे बढ़ना पड़ा अपनी लाइफ में मायूस होकर के, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी गाइज, आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता होगा, मैं खांसती हूँ जब जब, थोड़ा सा वो हो जाता है। मेरी खांसी दवा ले रही हूँ बट ठीक नहीं हो रही है। मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 7 ऑफ कॉइन्स आया था ना। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स। देख लो कार्ड्स कितने सिमिलर आ रहे हैं। द मून, ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे है मेरे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में ज़रूरत क्या है? मेहनत की, ठीक है। इस रिलेशनशिप में अगर ज़रूरत है तो वो है मेहनत की। रिलेशनशिप क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप पड़ गया है वीक, ठीक है। प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं, आप दोनों जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, पूरी तरीके से सब मतलब कि पता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ ऐसी बातें भी हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई हैं जो कि जीने नहीं दे रही हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेस में डालते हुए मुझे दिखाई मतलब कि आप दे रहे हो और स्ट्रेस में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप भी, आपके पार्टनर भी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, ठीक है। और
जब भी ये पर्सन 2 ऑफ कप्स के एनर्जी के अनुसार से, जब भी ये पर्सन का मुझे दिख रहा है कि जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। क्योंकि एक तो प्यार वाली फीलिंग्स में देख पा रही हूँ, प्यार वाले इमोशंस में देख पा रही हूँ आपके लिए। इनके दिल में जो प्यार वाली फीलिंग्स है, जो प्यार वाले इमोशंस है, जो प्यार है इनके दिल में, है ना, वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे दिल से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि ये पर्सन कभी भुला नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि इनके दिल में जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, वो कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अब शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी परेशानियों को भी जानना चाह रहे हैं अब, कि आपको क्यों ऐसे नींद नहीं आ रही है, आप क्यों ऐसे रोते हो, आप इनको रोते हुए सपने में आखिर क्यों दिखाई देते हो। आप अपना ख्याल रखो, अपनी पूरी तरीके से, जो एक होता है ना कि अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना सीखो, है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। ये पर्सन की मुझे एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि देखिए, ये पर्सन बहुत ही चालाक किस्म के इंसान है, ठीक है। और ये पर्सन जानते हैं कि किस मामले को कैसे सुलझाना है, कैसे संवारना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन दुखी तो है, ठीक है, इस वक्त दुखी हैं, आज दुखी हैं। और दुखी होने के साथ साथ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो एक जो होता है ना कि अपने अंदर ही कमी दिखाई देती है कि यार मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही जो है ना ये कमी है, मेरे अंदर ही वो कमी है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास पैसे कम है, मैं उसको कैसे प्यार कर दे सकता हूँ। कभी कभी इनके अंदर वो निगेटिविटी आ जा रही है, ठीक। क्योंकि इनको क्या है ना कि इनको हर खुशी देनी है आपको, हर खुशी जो भी इनसे बन पड़ता है, जो भी खुशी ये पर्सन देना चाहते हैं आपको, वो हर एक खुशी जो है ना आपके पार्टनर, ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपको फील करवाना चाहते हैं कि आप इनकी ज़रूरत नहीं हो, आप इनका प्यार हो, ठीक है। और जो आप दोनों का एक जो होता है ना कि बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग जो है ये बहुत स्पेशल है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर द मून की एनर्जी में भी हैं, यानी कि ये पर्सन सीरियसली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और सीरियसली जो इनके दिल में बातें हैं वो छुपा करके जो बैठे हैं, हाइड कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक हाइड ही किया है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, कभी आपसे खुल के बात नहीं करी है। तो अब जो है ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब जो है ना ये किसी तरीके से, है ना, किसी तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, किसी तरीके से जो है ना आप के लिए जो है एक जो होता है ना कि हाँ आपसे ये पर्सन बात करके आपसे सारी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को, है ना, आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं अपने पर्सन को ऐसे जाने क्यों दूँ, है ना, ऐसे कोई थोड़ी ये बनता है कि मतलब कि कुछ ऐसा हुआ भी नहीं और मैं ऐसे अपने आप में टूट रहा हूँ या अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा हूँ किसी और की वजह से, है ना। तो इनका ये भी मोटिव नहीं है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आपको है ना ये एक विश के थ्रू जो है ना ये पर्सन पाना चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जब भी ये पर्सन आपका चेहरा देखते हैं या आपकी आवाज़ सुनते हैं तो इनका दिन बड़ा अच्छा जाता होगा, ठीक है। जब भी ये पर्सन अपना आपका चेहरा देखते होंगे, आपसे कई बार शेयर भी किया होगा इस पर्सन ने कि हाँ तुम्हारा साथ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है, तुम मेरी लाइफ में आए, है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में ये हुआ वो हुआ,
है ना। और कहीं ना कहीं आप अदर किसी लोग से डील करते हो या अदर किसी से बात भी करते हो, एज अ फ्रेंड ही बात करते हो, तो इनको अच्छा नहीं लगता उस समय, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये सोचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं कि यार ठीक है जो हुआ सो हुआ, बट अब कुछ नहीं होना चाहिए, अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें होनी चाहिए लिमिटेड होनी चाहिए, और लिमिटेड में यही आता है कि अब इस रिश्ते को जो है ना पूरी तरीके से अपनाना है, और पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से जो है ना अपने आप को है ना इस रिश्ते के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, ठीक। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।